आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मेरे अहबाब, मेरे पाकिस्तानी, मेरे मुसलमान भाई, दीगर मेरे देखने सुनने वाले परवरदिगार के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। पाकिस्तान में बहुत औलिया कराम के दरबार हैं। हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल के बाद सहाबा कराम और दीगर हस्तियों के बाद जो हमें मिले हैं वो बुज़ुर्गान दीन मिले हैं, उलमा कराम मिले हैं, वलीउल्लाह मिले हैं। क्योंकि हमने ना सहाबा कराम का दौर देखा, ना रसूल अरबी का दौर देखा। हमने जो सुना बड़ों से सुना, उलमा कराम से सुना, वालिदैन से सुना, अपने बड़ों बुज़ुर्गों से सुना, उस पर अमल पैरा हैं। आज जो है लब कुशाई करने लगा हूँ और एक अजीब से मंज़र देखा। उस मंज़र के बारे में मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये क्या मतलब हो रहा है। हमारे पास जो है दरबार जो हैं, दाता अली हजवेरी साहब का लाहौर में दरबार है, पीर मिर अली शाह साहब गुरुद्वारा शरीफ में इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है। मुल्तान जो है वो औलिया कराम की सरज़मीन है। बहुत सारे जो औलिया अल्लाह हैं वो वहाँ पे आराम फरमा हैं। यानी कि पाकिस्तान के कोने कोने में जो है ना बहुत बुज़ुर्गों के एक दरबार हैं। लेकिन एक दरबार ऐसा भी है जहाँ पे महरमुल हराम में लोग जाते हैं और वहाँ पे एक अमल होता है, बड़ा मुस्तनद अमल है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे पाकपतन में बाबा मसूद फरीदुन गंजशकर का मज़ार है और वहाँ पे जन्नत का दरवाज़े का एक कंसेप्ट है कि इस दरवाज़े से गुज़रें तो ये जन्नत का दरवाज़ा है। इसमें मैं बिल्कुल अपनी कोई राय नहीं दूँगा, लेकिन जो वहाँ पे अमल होता है मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। उसमें ये है कि जब उस दरवाज़े को खोला जाता है, वहाँ पे एक जमे गफ़ीर होता है लोगों का उस दरवाज़े में से गुज़रने के लिए कि ये बहश्ती दरवाज़ा उसको कहते हैं कि इस बहश्ती दरवाज़े में से गुज़रना है। उस वक्त जो ये ज़िला पाकपतन है, पहले ये साहिवाल ज़िला की तहसील थी, अब पाकपतन ज़िला है। पाकपतन ज़िला के जो ज़िले हेडक्वार्टर है, पाकपतन शहर जो है उसमें ये दरबार वाक़या है। बहुत जलीलुल क़दर वलीउल्लाह हैं। अल्लाह पाक जो है अपने इन प्यारों के सदक़े हम पे, हमारे आने वाली नस्लों पे, हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, क्योंकि हमसे यकीनन उनके अमाल अच्छे थे तभी तो वो अल्लाह के प्यारे ना। वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे उनके जो ना करामात मशहूर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन जब बहश्ती दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग भागते हैं, दरवाज़े में से गुज़र के दूसरी साइड से निकलना होता है। वहाँ पे हमारी पंजाब पुलिस के जियाले माशाल्लाह तनोमंद जवान जो हैं वो ड्यूटी के लिए मौजूद होते हैं। बड़ी भारी नफरी होती है वहाँ पे, अमन व अमान के लिए, कोई दहशत गर्दी ना हो जाए या कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। पुलिस की एक अच्छी नफरी वहाँ पे होती है और मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस चीफ़ होता है, जिसको आजकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कहते हैं, SSP भी कहा जाता था, वो डायरेक्ट सुपरविज़न कर रहे होते हैं हर चीज़ की। लेकिन वहाँ पे जो अमल जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, पुलिस का जो वहाँ पे अमल है और जो आवाम के साथ सलूक है, मुझे समझ नहीं आती कि क्या ये पुलिस जो है इनका कोई बर्ताव, ये कोई फरिश्ते हैं या क्या इनके मामलात हैं। एक साइड से जब बंदा अंदर गुजरने लगता है, पुलिस वाले दड़ मार रहे होते हैं, चल भाई, सर पे मारते हैं, चल भाई सर नीवा का अंदर चल। क्या जन्नत में या जन्नत के दरवाज़े में दाखिल होने का यही अमल है? और फिर आगे जब निकलना होता है वहाँ पे जनाब अली तनुमंद किस्म के पुलिस परवान खड़े होते हैं, वो पकड़ पकड़ के खींच खींच के फेंक रहे होते हैं। क्या जन्नत से निकालने का भी यही तरीक़ाकार है? ये क्या है? क्या वहाँ के गदी नशीन इस अमल को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या लोगों को दर्स नहीं दिया जाता है कि भाई
इस तरह लाइन में आना है, आपने इस तरह निकल जाना है, बजाय इसके कि 10-10 बंदे एक ही बार घुसने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ पे अगर लाइन लगी हो तो मेरा अपना जो मेरा मुशाहिदा है या जो मेरा अपना तजर्बा है, जहाँ पे ये थप्पड़ मार के और सर पे डंडे मार के लोगों को गुजारा जाता है इस रश के दौरान, जहाँ पे 2000 लोग गुजरते हैं, अगर लाइन बन जाए उतने टाइम में 4000 लोग गुजर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स मज़े की बात यह है कि हम सब बराबर हैं और इस्लाम जो है बराबरी का दर्स देता है। अल्लाह ताला का रसूल कहता है अल्लाह के करीब वही है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। न वहाँ पे रंगो नस्ल की कोई पहचान है। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ मानी नहीं रखती है, सिर्फ़ एक तकवा और उसका जो ईमान है वो मानी रखता है। तो मेरी इस वीडियो के साथ साथ एक और जो है क्लिप एक दोस्त ने भेजा है, मैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा, जिसमें हमारे एक सियासी लीडर हैं। अब मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उसी वक्त की वीडियो होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये उसी वक्त की वीडियो होगी कि जब जन्नत का दरवाज़ा खोला गया, जब जन्नत का दरवाज़ा, वो जो बेहश्ती दरवाज़ा है वो खोला जाता है तो लोग गुजरते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये उस लीडर की उस वक्त की वीडियो हो सकता है कि कोई वक्फ़ा हो, कोई 1 घंटे 2 घंटे का वक्फ़ा हो या कोई 2-4 दिन का वक्फ़ा हो, पहले की भी हो सकती है, बाद की भी हो सकती है। लेकिन उसमें मोहतरम इमरान खान जो हमारे चेयरमैन PTI हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी दे रही है और वो आराम से पहलवानों की तरह चलते आ रहे हैं। क्या जन्नत के या बेहश्ती दरवाज़े में वहाँ पे इसी तरह लीडर्स को गुजारा जाएगा और इसी तरह गरीब आवाम को फरिश्ते जूते मार मार के अंदर लेके जाएंगे? ये सोचने की बात है और ये बहुत फ़िक्र की बात है। वहाँ के गद्दी नशीन जो हैं वो भी इस बात पे गौर करें, इंतज़ामिया भी गौर करे। मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो गौर करें कि क्या ये बंदों को ज़बरदस्ती घुसेड़ने और ज़बरदस्ती निकालने का अमल दुरुस्त है। इनको आज़ाद जो है वो रखा जाए और इनको डिसिप्लिन दी जाए, तब ये सही अमल होगा या यही अमल ठीक है। अगर यही अमल ठीक है तो मैं मेरे मुशाहिदे में आया, मैंने बहुत आला अफसरान को भी वहाँ से गुजरते देखा है और अभी इमरान खान साहब की वीडियो भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही वहाँ पे गुजरने वाले DC के सर पे भी बोतल पड़े ना, DPO के सर पे भी बोतल पड़े ना, तो फिर पता चले उनको प्रोटेक्शन दे के वहाँ से गुजारा जाए और आवाम को मार मार के गुजारा जाए। ये कौन सा रिवाज है? मेरे अल्लाह की कौन से अहकामात की जो है वो पाबंदी है? कौन से बुज़ुर्गान दीन का ये अमल है? उनकी बताया हुआ ये तरीका है कि गरीब के लिए कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और है। असम्बलियों के बाहर और असम्बलियों के अंदर तो आप लोग तकरीरें करते हैं। जब एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती है तो वो तकरीर करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जो अपोजिशन लीडर होता है, जो उसका मुखालिफ होता है, वो राग अलाप रहा होता है, वो फिर छोटे छोटे गली मोहल्ले के ना देखते हैं कि जी कहाँ पे कोई जुल्म हुआ है तो वो कहेंगे अमीर और गरीब के लिए इतना फ़र्क, जैसे आजकल चल रहा है, शहबाज गिल का मामला चल रहा है, ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं। ये क्या कब तक कैसा होगा कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कवानीन होंगे और फिर इस तरह बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पे जाने के लिए और बेहश्ती दरवाज़े में से गुज़रने के लिए भी हमारी अलग अलग कैटेगरी होगी। इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता, ये मेरी बात को आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है, ज़ात पात बड़ी वो काउंट की जाती है। मैं जट हूँ जी, मैं अवान हूँ जी, मैं फ़लाँ हूँ जी, मैं फ़लाँ खान हूँ जी। कुछ कौमें ऐसी हैं जो जिनको हम लोग निचली कौमें कहते हैं, लेकिन कोई निचली का ज़ात कोई कौम नहीं होती है। मेरे अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं, लेकिन कहा जाता है कि जी ये बेचारा जो है ना, ये कमियार है जी, ये मोची है जी, ये नाई है। तो अगर वहाँ बेहश्ती दरवाज़े के बाद खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि वहाँ पे ये चीज़ फार्म रख दिया जाए कि आपकी ज़ात क्या है, तो मेरा ख्याल है फिर इन लोगों को तो बेचारी जिनको हम निचली ज़ातें कहते हैं, इनको तो फिर वो बोतलें नहीं मारेंगे, कोई जूते ही मारेंगे या कोई डंडे ही मारेंगे कि लगो भाई तुम्हारी तो वैल्यू कोई नहीं। अल्लाह रसूल का वास्ता है, मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ और जहाँ तक मुमकिन हो सके किसी तरीके से ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इन मामलात को देखते हैं। मैं औकाफ की बात नहीं करता हूँ, मैं औकाफ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ
जो मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे, और मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने औकाफ़ के वो लोग भी देखे हैं जो भूखे मरते औकाफ़ में आ गए, औकाफ़ के महकमे में आ गए, दरबारों को, मसाजिद को खा खा के वो करोड़पति बने बैठे हैं। अभी पिछले दिनों एक दोस्त फौत हुए हैं, उनकी कहानी जब मैं किसी को सुनाता हूँ या मैं करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार देखो है, था तो ये औकाफ़ का मौलवी था ना, इमाम मस्जिद था, ठीक है। अभी उसके जो प्लॉट हैं, जो घर हैं, यहाँ हमारे इधर शेखुपुरा में ही हैं, ठीक है। तो उनसे अंदाज़ा होता है कि वो बंदा जो है ना शायद अच्छा कोई सियासतदान था, क्योंकि सियासतदान जो है ना वो जब इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो 3-4 सालों के अंदर अंदर उनकी 15-20 फैक्ट्रियाँ भी बन जाती हैं इंग्लैंड में और यूगोस्लाविया में और तुर्की में, और पता नहीं कहाँ कहाँ उनके जो है वो बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, प्लाजे बन जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान उन लोगों के लिए सिर्फ कब्रिस्तान है। वो हमें भी मुर्दा समझते हैं और अपने मुर्दे भी हमारे इस ज़मीन पर दफन करते हैं, और ख़ुद अयाशियाँ जो हैं वो अपनी मन मर्ज़ी की जगहों पे करते हैं। वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ उनका जी करता है, और हमें वहाँ मारते हैं जहाँ जहाँ उनका जी करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का निगहबान हो। जज़ाकल्लाह।